गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश चैप्टर 3 कल हमने हाफ रीड कर लिया था लास्ट क्लासेस में। आज हम अपना आगे का कवर करते हैं। सी सेट ऑन ए स्टूल ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर। बच्ची जो है वो स्टूल पर जाकर बैठ जाती है, ध्यान से देख रही होती है कि फादर को जब तक वे उठ नहीं जाते। डोंट स्टेयर सो कीजा, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ओवल। तुम ऐसे घूर के क्यों देख रही हो, तुम छोटे आउल की तरह लग रही हो। क्योंकि उल्लू है वो बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहता है। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. One day एक दिन बच्ची को कोल्ड हो रहा होता है, वह अंदर रहती है, घर के अंदर होती है। तो उसकी ग्रैंडमदर बच्ची की दादी कह रही होती है कि फादर का बर्थडे आने वाला है नेक्स्ट वीक। तो वो उसको सजेस्ट करते हैं कि वे गिफ्ट के तौर पर एक पिन कुशन गिफ्ट के तौर पर ब्यूटीफुल येलो सिल्क के कपड़े का बनाओ, और बहुत ही मेहनत से अच्छे से बना लेती है वह लड़की। लेबोरियसली विथ अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 sides, बट व्हाट टू फिल इट विद देन वाज द क्वेश्चन। जो छोटी लड़की होती है वो 3 साइड से तो उसको सील लेती है, और जो 4th साइड होती है उसको समझ नहीं आता कि वह उसके 4th साइड उसके अंदर क्या डाले और उसको बंद कर दे। द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन, सी वन इनटू मदर बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then zipped up the 4th side. वह 4th साइड जो पेपर्स होते हैं उनको फाड़ कर डाल देती है एंड उसको भी सील देती है। देन नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, फादर ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट authority had been lost, rooms were searched, servants questioned, finally mother came into Kheza's room. Kheza, I suppose you did not see some papers on a table in our room. उस रात बहुत ही हल्ला सा मच रहा होता है उनके घर में। गुस्से में आवाज़ आती है। फादर की जो स्पीच होती है वो बहुत ही ऑथोरिटी होती है, स्पीच होती है वो बहुत ही ज़्यादा ऑथोरिटी होती है। और जो सर्वेंट है सर्वेंट से क्वेश्चन पूछते हैं कि मदर जो खेंजा है उसे पूछती है कि मदर खेंजा के रूम में जाती है और खेंजा से पूछती है कि तुमने टेबल पर जो रखे जो पेपर नहीं देखे होंगे। खेंजा ने कहा हाँ मैंने देखे थे और मैंने उन्हें फाड़ भी दिया, और अपने काम के लिए उनको हमने फाड़ भी दिया। टोर मतलब होता है फाड़ना, क्योंकि मेरे को उसकी ज़रूरत थी। What screamed mother, come straight down to the dining room this instant. Screamed mother, तेजी से जो उसकी मम्मी है वो तेजी से चिल्लाती है। Screamed mother तेजी से चिल्लाती है, उनको गुस्सा आता है और उनको कहती है सीधे ड्राइंग रूम में आ जाओ तुरंत। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and started at the child. Did you do that? No, she whispered. Mother go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. ड्रैग डाउन क्या होता है? खींच कर ले जाती है जहाँ पर उसके फादर होते हैं। बच्ची काफ़ी ज़्यादा इस बात से डरी होती है कि फादर है वो तेज़ी से बोलते हैं और मदर है वो एक्सप्लेन करती है। बच्ची चुपचाप खड़ी होती है। मदर उसके रूम में जाती है और उसने क्या किया होता है? टुकड़े बनाए होते हैं। पता लगता है कि उसकी मदर को बच्ची ने टुकड़े बना देते हैं, बच्ची को रूम में भेज देते हैं। नेक्स्ट है crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his sides.
बच्चे ने इम्पोर्टेंट पेपर फाड़ दिए होते हैं, फाड़ कर क्वेश्चन में भर दिया होता है। मम्मी पूछती है हाँ मैंने किया, लेकिन जब पापा पूछते हैं तो वह बहुत ज़्यादा डरी होती है। जब पापा पूछते हैं तो वह रोने लगती है। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। ओह नो नो, शी स्कैम्ड हिडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। काफ़ी दुखी सी होती है, अपने रूम में होती है। शाम की रोशनी होती है। बच्ची अपने रूम में चली जाती है। शाम की जो रोशनी होती है, पैटर्न बना रही होती है, वो काफ़ी दुखी होती है। फिर उसके फादर उसके रूम में आते हैं और उसके रूलर के साथ डंडे से पिटाई करूँगा कहते हैं। तुमने जो हरकतें की हैं, पन्ने फाड़े हैं। बच्ची चिल्ला रही होती है। बेड क्लोथ जो चादर है जो उसमें छुप जाती हैं। ओ नो, सी स्क्रीम्ड हिडिंग अंडर द बेड क्लोथ। बच्चे है वो बेड क्लोथ जो चादर होते हैं उसमें छुप जाते हैं। ही पुल्ड देम असाइड, सिट अप ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। यू मस्ट बी टॉट वंस and for all not to touch what does not belong to you, but it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palms. फादर ऑर्डर करते हैं सिट अप, यहाँ बैठो, अपने हाथ फोल्ड करो। तुम्हारी पिटाई करके लेसन सिखाया जाना चाहिए। दूसरों की चीज़ों को नहीं छूते हैं, मतलब डोंट टच। जो चीज़ तुम्हारी नहीं है, उसे जो तुमसे बिलोंग नहीं करती, उन्हें तुम्हें टच नहीं करना चाहिए था। बच्ची बता नहीं पाती अपने प्रेजेंट बर्थडे के लिए ये करना पड़ा, उसने यह करना पड़ा। बच्ची की पिटाई हो जाती है। नेक्स्ट, थैंक यू।